तो दोस्तों नमस्कार आप सबको। भारत सिक्स रियल स्टोरी एमपी ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। भारत सिक्स रियल स्टोरी ब्लॉग में तो देखिए, आज बेटियों को आज दिखाने वाले हैं। अंदर है मच्छर, तो बेटियों ने बाहर डाला डेरा। और देखिए, तो यहाँ पर सो रही हैं सभी बेटियाँ। और देखिए और क्या क्या यहाँ पर, तो देखिए ऐसे सब सो रही हैं। और इधर बढ़िया वृक्ष भी है और फूल वूल भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और देखिए एक यहाँ पर बैठी है, इसको नींद खुल गई है तो इधर बैठी है, और एक इधर बैठी है। तो देखिए, और ये देखिए, तो यहाँ पर सभी बेटियाँ हैं। और रात में अचानक 11-12 बज गया, और अभी 12 बजे रात को मच्छर चाव रहे हैं। तो हम लोगों ने मच्छर का दवाई नहीं लाए हैं, तो इसके कारण हम लोगों ने बाहर आकर सो गए हैं। और देखिए फिर भी हमारे गांव वालों को रहम नहीं है, क्योंकि इन बेचारों को हमको परेशान करने में मज़ा मिलती है। और इन बेटियों को, जो कि 6 बेटियां हैं, और 6 बेटियों को ये लोग देखते नहीं हैं, और इनकी आँखों में एक भी नमी नहीं है कि इन बेटियों के लिए हमारी जो बेटियां हैं और हमारी ये भारत सिक्स रियल स्टोरी आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। और देखिए तो सब सो रही हैं कैसे मगन मस्त नींद में एकदम, जैसे कि बस। और 2 लोग जग रही हैं क्योंकि इनको बारिश का मौसम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होने वाली है। तो हम लोगों ने आज रात भर, मैं जागरण कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि बारिश ना हो जाए, ये लोग भीग जाएंगी, इसलिए जल्दी जल्दी जाना भी पड़ेगा इन लोगों को। इसलिए पानी में ये लोग भीगेंगी। तो अब आपको अंदर दिखाते हैं कि अंदर कहाँ सो रहे थे और मच्छर कितने हैं। तो देखिए, पहले मच्छर से तो यही भागी है। और देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर मच्छर हैं, तो हम लोगों ने सब कुछ हटा दिया यहाँ से, बाहर जाके डेरा डाल लिए। तो रात भर हम लोग, अभी 12-1 बज रहे हैं, क्योंकि मच्छर के कारण नींद नहीं आ रही। इतने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा मच्छर है। अब इन मच्छरों के कारण हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम लोग खुली हवा में, जो कि एसी की जैसी ठंडी हवा लगती है बाहर, तो बाहर हम लोग सो रहे हैं घर के और आंगन में, घर के आंगन में। तो हम लोग सो रहे हैं, जिसमें से कि आहा ठंडी ठंडी हवा आती है मस्त। तो आज का ब्लॉग तो बढ़िया है, और बढ़िया, ये गर्मियों का मौसम भी है, और गर्मी के मौसम में बाहर सोने में बहुत मज़ा आती है। और हम लोग सभी लोग ऐसे ही सोते हैं, जब मतलब गर्मियों का मौसम होता है तो हम लोग ऐसे ही सो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तो हम लोग के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमारे गांव के लोगों ने ऐसा किया, और हमारे घर के लोगों ने, चाचा चाची ने, और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी ये सब अपने रंग दिखाने चालू कर दिए हैं। और जो कि इनके रंग में रंगीला होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं रंगीला इनके रंग में नहीं होने वाला। लेकिन ये क्योंकि गलत रास्ते पर हैं सभी गांव के लोग, और ना बेटियों के ऊपर रहम करते हैं, ना इनको बेटियों के ऊपर दर्द है, और ना ही बेटियों के ऊपर इन्हें कोई परवाह है, क्योंकि इनकी आत्माएं ऐसी नहीं है कि जिसमें ये लोग किसी के साथ भला कर सकें। तो क्योंकि बेटे के ऊपर कर्ज भी है दादाजी के दवा का, तो उस पर भी प्रॉब्लम है हमें, और थोड़ा सा तो हम लोग बहुत परेशान हैं इसके कारण। और ये है कि धीरे धीरे दे डालेंगे, और लगे हैं काम में, खेती भी करते हैं, और कुछ मैं काम भी करूँगा, धंधा भी करूँगा, जिसमें से जल्दी से पड़ जाए कर्ज। और तो दोस्तों, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आज का। और सभी लोग सो रही हैं बाहर, ठंडा मौसम एकदम मस्त मस्त। तो मेरे को भी नींद आने लगी, क्योंकि 12:30-1 बज रहा है लगभग। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि गर्मियों का मौसम होता है, बाहर सोने में बहुत मज़ा आता है। जब ये गरीबी में ही मज़ा आता है, जब गरीब हम लोग होते हैं ना, तो गरीबी में जब बाहर सोते हैं तभी ये मज़ा आता है, क्योंकि एक गरीब आदमी ही इसका आनंद ले सकता है एसी का, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो एसी में सोते हैं,
और आप लोगों के पास एसी, पंखा, कूलर होगा, और हम लोगों के पास तो बस भगवान का दिया हुआ एसी कूलर है, उसी पर हम लोग हवा लेते हैं। एक छोटा सा फैन है ये जो लगा हुआ है, और इससे अंदर एक कमरे में सभी सोते हैं और बढ़िया और अच्छा लगता है, क्योंकि सभी बेटियां सोती हैं और सभी लोग मस्त बातें करते हैं एक दूसरे से, फिर बात करने के बाद सो जाते हैं और सुबह फिर उठते हैं अपने अपने काम पर, कोई पढ़ाई में, कोई काम में, कोई खेत पे, ऐसा घूमते रहते हैं हम लोग। और बस आज का ब्लॉग तो बहुत ही मेरे को मज़ा आ गया आज, क्योंकि आज बाहर आंगन में सोने के लिए मिला और ठंडा ठंडा लगता है वहाँ पर। तो सभी लोग अभी सो रहे हैं, अब सोने के बाद जब उठेंगे तो फिर ब्लॉग बनाना चालू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्योंकि अभी तो सो ही रहे हैं सभी, कोई भी जग नहीं रहा है, क्योंकि जगता होता तो नींद मेरे को भी आ रही है, लेकिन मैं जग रहा हूँ बेटियों के लिए अपने, और अपने बेटियों के भविष्य के लिए जग रहा हूँ और ब्लॉग भी बना रहा हूँ। अब सोएंगे फिर सभी, और फिर उठेंगे सुबह में तो मज़ा आएगा। हा। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा। और शूटिंग थोड़ा लाइट कम है, लेकिन आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे हम लोग ब्लॉग बनाते हैं। आप लोगों को तो जानना चाहिए इन भारत 6 रियल स्टोरी में कि ऐसी फैमिली है, और ऐसी हमारी फैमिली जो विलेज ब्लॉग है ये बहुत ही अनोखा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सभी धोखा दिए, रिश्तेदार के लोग धोखा दिए, गांव के लोग धोखा दिए, घर के लोग गद्दारी किए, गांव के लोग, और गद्दारी किए घर के लोग, रिश्तेदार के लोग, और इन बेटियों के लिए तरस नहीं खाए एक भी ये लोग। इतने इनके अंदर आत्माएं नहीं हैं दोस्तों, ये आत्मा होती ना इनके अंदर तो ये ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ सवार है पैसा पैसा पैसा, कुछ नहीं जानते धर्म कर्म। कोई बोलता है मैं जाते तो रोज़ है मंदिर, नारियल भी फोड़ते हैं, कभी बजरंगबली को फोड़ेंगे, कभी हनुमान जी के चरणों में शीश निभाएंगे, कभी शंकर जी के नवाएंगे, कभी शंकर जी को पूजेंगे तो कभी विष्णु को पूजेंगे, कभी कृष्ण को पूजेंगे, कभी राधा जी को पूजेंगे, कभी कुबेर को पूजेंगे, कभी गणेश को पूजेंगे, कभी चंडी या नौ देवियों को पूजेंगे, या काल रात्रि जो होती हैं काली मैया उनको पूजेंगे। तो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन क्या देवी देवता यही धर्म सिखाते हैं कि हमको किसी के साथ अन्याय करना चाहिए? लेकिन इन लोगों ने अन्याय किया, संभल कार्ड का पैसा नहीं दिया, 10,000, 50,000, 10,000, 20,000, 50,000 में ज़मीन खरीदी, और हमें मेरी बेटियों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बस ये इनके अंदर यही कमी है, और मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो ऐसे भी समझदार हैं, और मैं तो जितना मेरे को ज्ञान है तो मैं करता हूँ, अनपढ़ हूँ, 5वीं क्लास का पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, फिर भी अपने बेटियों के लिए इंटरनेट पर लगा हूँ और दिन रात बराबर जगता हूँ, और जो जागता हूँ तो उनका भविष्य भी जाग रहा है, क्योंकि जागने से ही उनका भविष्य बनेगा, और कल जब उनका भविष्य चमकेगा तो मेरे को ही बोलेंगे कि मेरे पिता ने भविष्य दिया है। इसलिए मैं जागता हूँ उनके लिए, और जो होगा या जो हो गया, जो होने वाला है, और जो होगा, और क्या क्या हो गया है, क्या क्या होगा, और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, और क्या क्या हो रही, जो हो गई है मान लीजिए, और हमारे साथ जो जो हो रही है इस समय वो हम ही जानते हैं, और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और जो होने वाला होता है वो भी अच्छे के लिए होने वाला होता है। इसलिए जो काल करे सो अब करे सो अभी, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में कोई किसी का साथ नहीं देता है, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो,
चाहे रिश्ते नाते हों। हालांकि भाई बहन का रिश्ता जल्दी नहीं टूटता है, लेकिन चाहे गांव के लोग हों, चाहे रिश्तेदारी के हों, कोई किसी का नहीं होता इस कलयुग में। एक कलयुग है और कलयुग का यही एक कड़वा सच है। और कलयुग सुमर सुमर नर उतरह पारा, श्री राम नाम का बस जाप करते हैं हम लोग, और हनुमान जी का जाप करते हैं। भगवान श्री राम के अलावा शंकर भगवान, भोलेनाथ का, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, इन सब का जाप करते हैं, क्योंकि ये माता है जो हमें ठंडक देती हैं और सभी देवी देवता हमें देते हैं। तो हम तो भगवान के आधार पर हैं, लेकिन जो भगवान का नाम लेते हैं और फिर भी इतनी बुरे काम करते हैं, तो उनको तो भगवान ही खुद उनके लिए खड़े रहेंगे हमारे तरफ से, हमारे रक्षक बनकर, और वही हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि वही सबके जानने वाले हैं, सबको जलाने वाले हैं। और इस कलयुग में तो सुमर सुमर नर उतरह पारा, है ना, वो तो कहावत ही बनी है। और राम नाम कलयुग का आधारा, इसलिए इस कलयुग में जो राम का नाम लेगा, श्री राम का नाम लेगा, अपने माता पिता की इज्जत करेगा, और जो अपने पूर्वजों की इज्जत करेगा, जो अपने पीढ़ियों की इज्जत करेगा, उसी को ही धर्म कहा गया है। और मैं वही धर्म पर चलता हूँ और अपनी 6 बेटियों को भी वही सिखाता हूँ कि सबका सम्मान करो और सबके साथ में रहो, सबसे मिलजुल कर रहो। यही सिखाता हूँ अपने बेटियों को, और यही भारत 6 रियल स्टोरी की पहचान है। जो लोग धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, उन्हें हर चीज़ मिलेगी। इसलिए मैं धर्म पर विश्वास रखता हूँ, और भले ही मैं इतने कर्ज में हूँ, फिर भी भगवान पटाएंगे मेरा कर्ज, मैं नहीं पटाऊंगा। वो मेरे को रास्ता बताएंगे और मैं काम करूँगा और पट जाएगा कर्ज। तो यही है आज की भारत 6 रियल स्टोरी फैमिली ब्लॉग। भारत 6 रियल स्टोरी का ब्लॉग, एक पहला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और इस ब्लॉग में आप लोगों को क्या जानकारी मिली, और इस ब्लॉग में आप लोगों को क्या जानने को और जनाने को मिला, और इस ब्लॉग में आपको क्या क्या देखने को मिला आपको, और इस ब्लॉग में कैसे क्या क्या मिल रहा है आप सबको। और भारत 6 रियल स्टोरी भारतीय ब्लॉग है, और भारतीय इंडियन ब्लॉग है, और ये भारत का पहला ब्लॉग ऐसा है कि जो कि भारत 6 रियल स्टोरी पहला ब्लॉग है कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है ऐसी बेटियों की परिस्थितियाँ, और ऐसी बेटियों के गम भरे जीवन, और ऐसे बेटियों के जीवन के सच आपको देखने को मिल रहे हैं। यही भारत रियल स्टोरी की पहचान है। और मैं आप सबको क्या बताऊं, मैं तो साधारण आदमी हूं, बस अपने कर्म करता हूं और आप लोगों को अपने वीडियो देता हूं। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मेरे बेटियों के लिए और उन गरीब परिवारों के लिए करें कि जिन्हें हम लोग खड़ा करने वाले हैं। जितने भी गरीब परिवार हैं उनको मैं खड़ा करूंगा जब मैं वायरल हो जाऊंगा अच्छी तरह से। मेरे वीडियो 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन, 60-60 मिलियन और 1-1 करोड़ तक एक वीडियो, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़, 6-6 करोड़, 7-7 करोड़, 8-8 करोड़, 9-9 करोड़, 10-10 करोड़, 11-11 करोड़, 12-12 करोड़ जाके मिलियन में हमारा व्यूज जाएगा जब, तो मैं फिर सोचूंगा। और मैंने सोचा है कि उनकी मदद करूंगा जो गरीब हैं हमसे, और क्योंकि हमारे जैसी परिस्थिति किसी की ना बने, मैं उनकी मदद करने की भी सोचा हूँ। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करेंगे तो आप लोगों को मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने बेटियों के साथ साथ और भी बेटियाँ हैं जो, और भी भाई हैं जो, और भी बहन हैं जो, माता पिता हैं जो, उन सब की सेवा करूँगा इसी पैसे से कमाकर। जय हिंद, जय भारत। और अपने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय शिवराज मामा, आदरणीय मोहन जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके जैसे नेता हैं हमारे इस भारत भूमि पर, तो उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है और वही हमारे मार्गदर्शन भी हैं। और भगवान हनुमान हैं, श्री राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, और हमारे पूर्वज दादा दादी, बल्ले बाबा, भगवत बाबा, दद्दन प्रसाद,
और श्री ऋषि शरण और हमारी दादी मत्ती बाई और हमारी मम्मी चंदा और हमारे जो क्या नाम है कल्लू बाबा, लक्ष्मण बाबा और राजा चच्चा और खुशीलाल चच्चा, सुग्रीम भाई मेरे और भी छोटे भाई हैं, सतानंद, राम लखन और अंजलि, कौशल्या, ये सब हमारे हैं, लेकिन इन्होंने सब दूरियां बनाई हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, सबकी दूरियां ख़त्म हो जाएंगी जब हम वायरल होंगे, सब हमारे हो जाएंगे, क्योंकि पैसे में ही सब कुछ लोग समझते हैं दुनिया में। तो वो भी भगवान हम ही देंगे और यही हमें विश्वास है। भारत सिक्स रियल स्टोरी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय। बहुत देर हो गई, 2 बज गया रात को।